चलो आज थोड़ा इंग्लिश करके देखते हैं। क्वेश्चन देखो, हमें बताना है एरर कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है, ही हैज बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन सिंस हिज चाइल्डहुड, या फिर नो एरर। हमें बताना है एरर किस पार्ट में है, अगर है तो बताओ क्या होगा। ही हैज बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन सिंस हिज चाइल्डहुड। देखो यार, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर बोथ और एंड होता है ना तो अपने साथ सेम स्ट्रक्चर लेके चलता है। ठीक है, सपोज करो मैं बोलता हूँ बोथ एक्स एंड वाई, तो जो एक्स एंड वाई है मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। अब वो सेम टाइप क्या हो सकती है? पहला, दोनों साइड क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर दोनों साइड क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, या फिर दोनों साइड क्या हो सकता है? वर्ब हो सकता है। तो इसको मैं अगर सही से लिखना चाहूं ना तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ही हैज बीन बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग सिंस हिज चाइल्डहुड। अब मैंने दोनों साइड सिर्फ एडजेक्टिव यूज किया है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ही हैज बीन बोथ एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड अ हार्ड वर्किंग पर्सन सिंस हिज चाइल्डहुड। यहां पे मैंने दोनों साइड में नाउन फ्रेज यूज किया है। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो तुम, दोनों ही करेक्ट है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो एंड होता है वो अपने साथ सेम स्ट्रक्चर लेके चलता है, तो आपको भी सेम स्ट्रक्चर लेना है, चाहे एडजेक्टिव लो, चाहे वर्ब लो, चाहे नाउन लो। करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, अ स्मॉल लोफ ऑफ ब्रेड इज फॉर बेटर टू हैविंग नथिंग टू इट। तो बताओ इसमें एरर कहां है? सिंपल सा दिख रहा है कि कभी भी दो चीजें कंपेयर होती है ना तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। तो यहां पर कंपेयर क्या है? बेटर। तो बेटर के साथ कौन सी प्रोपोजिशन आती है? देन आती है। यहां की प्रोपोजिशन ले रखी है, टू ले रखी है, तो टू गलत है, टू की जगह क्या आएगा? देन आएगा। दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं ना यार हम। एक छोटा रोटी का टुकड़ा होना कुछ ना होने से बेहतर है, इसका मतलब यही तो है, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? स्मॉल लोफ ऑफ ब्रेड इज फॉर बेटर देन हैविंग नथिंग टू ईट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बता दो। पीपल हु हैव फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ हाउस इन दिस सिटी आर वेरी फ्यू। करेक्ट आंसर क्या है मुझे बता देना।